दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य और नंबर 4 शूद्र। ऐसा माना जा रहा है कि ब्रह्मा के मुख से ये चारों वर्ग उत्पन्न हुए। ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुआ, क्षत्रिय ब्राह्मण जी के सीना यानी छाती से उत्पन्न हुआ, और वैश्य भगवान ब्रह्मा की नाभि से उत्पन्न हुआ, और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए। ऐसा शास्त्रों में माना जा रहा है। तो हम पहले ब्राह्मण के बारे में चर्चा करेंगे। ब्राह्मण हमारा जगत गुरु है। ब्राह्मण का हमेशा मान सम्मान करना चाहिए। ब्राह्मण हमेशा पूजनीय है। उसे कभी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, उससे कभी दुष्व्यवहार नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण गरीब हो या किसी प्रकार का हो, उसका मान सम्मान करना हमारा धर्म है। और हाँ, अपने घर का धार्मिक कर्म जैसे पूजा, अनुष्ठान, हवन इत्यादि ब्राह्मण को ही बुलाकर करना चाहिए। और अगर किसी कारणवश ब्राह्मण नहीं मिल रहा है या उसके पास टाइम नहीं है, तो अपने पुरोहित ब्राह्मण से विचार विमर्श करके ही अपने घर का अनुष्ठान पूर्ण करें। और दोस्तों, ब्राह्मण को कभी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, उसे किसी प्रकार का गलत वाक्य प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि ब्राह्मण को मारने से उतना ही पाप लगता है जितना कि गाय के मारने से पाप लगा। तो गाय हत्या के बराबर ब्राह्मण को मारने का पाप है, क्योंकि दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि इस पाप से तो भगवान श्री राम स्वयं नहीं बच पाए। जब उन्होंने रावण का संहार किया तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, और इस ब्रह्म हत्या को मिटाने के लिए उनको भी प्रयाग में आना पड़ा था। तो दोस्तों, ब्राह्मणों का हमेशा मान और सम्मान करो। आप लोग ये मत सोचना कि मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए कह रहा हूँ। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं सिर्फ वही बात बता रहा हूँ जो शास्त्र में लिखी है। ब्राह्मण जगत गुरु है, उसको जगत गुरु ही मानना चाहिए। और नंबर 2 क्षत्रिय, ये ब्रह्मा की छाती से उत्पन्न हुआ था। इसका कार्य है सिर्फ धर्म के लिए युद्ध करना। अगर क्षत्रिय अपनी आंखों के सामने किसी पे गलत व्यवहार होते हुए और किसी को प्रताड़ित करते हुए देख नहीं सकता है, क्योंकि क्षत्रिय के खून में ब्रह्मा की छाती का वो ब्रह्मा की छाती से उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसमें जन्म से ही उसमें उसके खून में वो उत्तेजना होती है कि धर्म के कारण वो मर मिटने को हर वक्त तत्पर रहना चाहिए। ये क्षत्रिय का धर्म है। और दोस्तों, क्षत्रियों को हमेशा अपने धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और नंबर 3 वैश्य। वैश्य को बताया जा रहा है कि जो ब्रह्मा जी की नाभि से उत्पन्न हुआ था। इसका कार्य है खाने की वस्तुओं को जुटाना। जैसे कोई धार्मिक कार्य हो रहा है, खाने की व्यवस्था इन वैश्यों को ही करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने घर से ला करके वो ब्राह्मणों को खिलाए, ब्राह्मणों का सम्मान करे, और हमेशा ब्राह्मणों से ही अपने घर में पूजा अनुष्ठान करवाता रहे। नाना प्रकार के काम वैश्यों को दिए गए। और नंबर 4 शूद्र। इनको बताया जा रहा है कि ये ब्रह्मा के पैरों से उत्पन्न हुए थे, इसलिए हर धार्मिक स्थल पे इनका कार्य है कि सफाई रखना, उस धर्म स्थान को स्वच्छ रखना। क्योंकि दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि ये शूद्र जाति के बिना कोई भी अनुष्ठान पूर्ण नहीं माना गया। ये ब्रह्मा जी का शब्द है।
साफ सफाई रखना इनका धर्म है। इनके बिना कोई अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा योगदान इनका भी होता है। अब चार वर्ग हमने बताए, चारों वर्गों का अनुदान बराबर है। ये मत सोचना कि मैंने किसी को छोटा या किसी को बड़ा बताया, नहीं दोस्तों, हमने सबको बराबर बताया। अब आइए एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। ये शरीर 4 वर्गों से बना है और ये शरीर आत्मा है क्या? ये ब्रह्म है। आत्मा ब्रह्म है और ये 4 वर्गों से शरीर बना है। नंबर 1 ब्राह्मण, मुख, क्योंकि ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए थे ना। तो इस शरीर को अगर ब्रह्म मान लिया जाए तो मुख जो है वो ब्राह्मण का रूप है। और क्षत्रिय छाती से उत्पन्न हुआ था, इसलिए हर शरीर की छाती, हर मनुष्य की छाती क्षत्रिय है। इसको हमेशा शान से जीना चाहिए। यानी धर्म के लिए हम ही को लड़ना है, हम ही को वेद करने हैं। मुख बिंदु से किसी को अपशब्द नहीं कहना है, क्योंकि मुख ब्राह्मण है। और छाती हमेशा, अगर कहीं भी अधर्म हो रहा है उसके लिए हमेशा लड़ने के लिए तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि छाती को क्षत्रिय का रूप दिया गया है। और नंबर 3 वर्ग आता है वैश्य, यानी कि नाभि। नाभि को हमेशा खाने की वस्तुओं को जुटाना, यानी अपना कार्य करो, अपना कार्य करो। आपको बेकार भी नहीं घूमना है। परिवार चलाने के लिए आपको खाने की सामग्री जुटाने की जरूरत है। दूसरों को इतना ज़्यादा इकट्ठा करें भोजन कि आप भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। वैश्यों का काम हमने बता दिया। और नंबर 4 शूद्र, यही शरीर के अंदर चरणों में भी आते हैं, क्योंकि हर इंसान के चरण होते हैं। इनका काम है किसी धर्म स्थान पे जाना, सफाई करना और धर्म में बराबर का योगदान देना। तो दोस्तों, ये चारों वर्ग हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है। सिर्फ सोचने का ढंग है। आप भी सोच कर देखिए कि ना तो हम शूद्र वर्ग के बिना चल सकते हैं, क्योंकि पैर, अगर हमारे पैर नहीं होंगे तो हम चल नहीं सकते। और वैश्य नाभि, अगर हमारी नाभि नहीं होगी तो हमारा शरीर भी किसी काम का नहीं होगा। नाभि का मतलब पेट, अगर वो नहीं होगा तो हमारा शरीर किस काम का? यानी कि वैश्य के बिना भी शरीर बेकार है। और शरीर क्या है? ब्रह्म, यानी कि वैश्यों के बिना भी ब्रह्म बेकार है, शूद्रों के बिना भी ब्रह्म बेकार है। और नंबर 2 छाती, क्षत्रिय, अगर छाती भी नहीं होगी तो शरीर किस काम का? इसलिए क्षत्रिय का होना भी आवश्यक है। इसलिए अपनी ताकत धर्म के अधर्म को मिटाने के कामों में लगाओ। किसी पे पाप होते मत देखो, अगर देख रहे हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाना हमारा धर्म है। और नंबर 1 ब्रह्ममुख, यानी ब्राह्मण। दोस्तों, ये ब्राह्मण है, इसीलिए इसका सही प्रयोग करो, शास्त्रों में प्रयोग करो। किसी को अपशब्द मत कहो, कभी झूठ मत बोलो, हमेशा शास्त्रों का ज्ञान एक दूसरे में बांटते रहो। तो दोस्तों, हमने आपको 4 वर्ग बताए, चारों वर्गों को अलग अलग करके बताया और फिर एक में करके बताया। तो हमारा शरीर ब्रह्म है और हमारा मुख ब्राह्मण है, हमारी छाती क्षत्रिय है और हमारी नाभि वैश्य है और हमारे पैर शूद्र हैं। यही वर्गों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम सबको मिलजुल कर
कि जिस प्रकार से दूध और पानी एक में मिलते हैं, हम सबको मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाना है, क्योंकि किसी वर्ग के बिना हर वर्ग बेकार है। 4 वर्गों में अगर एक वर्ग नहीं होगा तो तीनों वर्ग बेकार है। इसलिए चारों वर्ग को बराबर की समानता दे करके और चारों वर्ग को मिलजुल कर रहना चाहिए। हमारा यही संदेश है। एक बात और दोस्तों, इसीलिए एक उदाहरण के तौर पे आपको एक बात और बता दूं, ब्राह्मण हमेशा अपने दाहिने कान पे अपना पवित्री यज्ञोपवित्री क्यों चढ़ा लेते हैं? यज्ञोपवित्री यानी इसका मतलब आप समझते हैं? नहीं, जिसे हम जनेऊ कहते हैं, वो कान पे क्यों चढ़ाया जाता है? वो किसी वर्ग का पहने हो, चाहे वो ब्राह्मण पहने हो, चाहे वैश्य पहने हो, चाहे शूद्र पहने हो, उसको दाहिने कान पे क्यों चढ़ाता है? क्योंकि मुख नाभि के ऊपर का हिस्सा जो है, इसे शास्त्रों के अनुसार पवित्र बताया गया है, क्योंकि मलमूत्र जो है वो नाभि के नीचे ही उत्पन्न होता है, इसीलिए इसे शुद्ध बताया गया है। खास तौर से मुख, क्योंकि वो लाके कान पे चढ़ाया जाता है ना, तो इसीलिए मुख को ब्रह्मा का रूप दिया गया है, इसलिए वो पवित्र रहने के लिए मुख पे चढ़ा दिया जाता है। तो दोस्तों, यही हमारा कहने का तात्पर्य है कि चारों वर्गों की बराबर की महानता है, सिर्फ हमें समझने की जरूरत है। हमें छल कपट छोड़कर सबको एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और हमेशा जिसका जो काम है वो करे और ब्राह्मणों को हमेशा मान और सम्मान दे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे कि यज्ञोपवी कैसे पहननी चाहिए और इसके क्या नियम हैं और इसको कैसे धारण करना चाहिए, किस अवस्था में धारण करना चाहिए, इनके क्या उपाय हैं, अगर अशुद्ध हो जाती है तो उसे कैसे करना चाहिए, ये सारी जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। इसी के साथ दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।